नमः सिद्धिभ्यः। विश्वप्रकाशि महिमानममाननीयम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 19वां छंद अपना चल रहा है। इस 19वें छंद में अभी अपन ने बात शुरू ही की थी, इसलिए एक बार छंद पढ़ के उसका पूरा अर्थ करते हैं, शब्दार्थ, फिर उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। मुक्त्वालशत्वमधिशत्वबलोपपन्नः स्मृत्वा परां च समतां कुलदेवतां त्वम् अज्ञानचक्रमिदमङ्गग्रहाणतूर्णम् अज्ञानमन्त्रियुतमोहरिपूपमर्दी। पहली पंक्ति में ही 3 बातें अलग अलग कही। पहला, मुक्त्वा अलशत्व, प्रमाद का भाव छोड़ो। हमें एक एक पे विस्तार से चर्चा करनी है, और पहले शब्दार्थ तो समझना पड़ेगा। पहली शर्त क्या है? अलसत्वम मुक्त्वा, आलसपना छोड़कर, आलस करना छोड़ो। दूसरा, अधिसत्व, अपने बल को पहचानो। बल कम नहीं है, हमारे लिए विश्वास कम है, ठीक है। इसलिए दूसरी शर्त क्या लगाई? बल को पहचानो, अधिसत्व। और फिर उसके बाद बलोपपन्ना, हम बहुत सी चीज को पहचान लेते हैं, लेकिन पहचानने के बाद भी वैसा कुछ कर नहीं पाते। जैसे कोई व्यक्ति ये पता कर ले कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, तो क्या वो खर्च कर देता? तो काहे को जाने थे? भाई कई बार इसलिए भी पूछते कि किसी को पेमेंट करना, चेक काटना है, तो चेक काटने के लिए पूछा जाता है, समझा जाता है कि भाई कितना अमाउंट है, हम अधिकतम कितने तक का चेक भर सकते हैं। एक तो इसके लिए भी जाना जाता है कि चेक बुक हाथ में है, पेन हाथ में है, अधिकतम भरने को तैयार हैं, लेकिन पूछा कि भाई है कितना, कितना भर दूं, कहीं ओवरड्राफ्ट ना हो जाए। समझ गया? इसलिए पहले क्या शर्त रखी? पहले अकाउंट का पैसा जानो, अधिसत्व, अपने बल को पहचानो, और उसके बाद बलोपपन्ना, उस बल का प्रयोग करने के लिए तैयार हो। हम लोग ज्यादातर जाते हैं, पासबुक में एंट्री करा लेते हैं, पढ़ लेते हैं कितना पैसा है, खर्च कुछ नहीं करते। समय सार जैसे ग्रंथों से हम पढ़ तो लेते हैं कि आत्मा की शक्तियां कितनी हैं, लेकिन उस पर प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। किसी भी शक्ति को पढ़ लेते हैं, वाह वाही कर लेते हैं, गजब है, अद्भुत है, सब कर लो, लेकिन मुद्दे की बात मत कर लो। और वो मुद्दे की बात क्या है? बलोपपन्ना, जो स्वरूप को जाना, जितनी सामर्थ्य को जाना, उसके बल खर्च करने के लिए, यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाओ। कर लो, कर दो, कर चुके, ये अर्थ नहीं है। उपपन्न माने बिल्कुल, पन्न, उत्पन्न, उपपन्न, मतलब अंतर समझ रहे हो? उत्पन्न और उपपन्न में क्या अंतर है? उत्पन्न कुछ नया पैदा होता है,
और इसमें उपपन्न में वैसा भाव उत्पन्न होता है। वो ज्ञान से है, वो ज्ञानात्मक है, वो बाहरी नहीं, पर नहीं, मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं। स्वरूप से अभिन्न है तो उपपन्न है, और स्वरूप से भिन्न है तो उत्पन्न है। क्रोधादि के भाव उत्पन्न होते हैं और पुरुषार्थ का भाव उपपन्न होता है। ये मतलब योगेंद्र देव को आप पढ़ेंगे तो उनके भी शब्द एक एक काना मात्रा तक इतनी सिलेक्टेड होती है, इतनी सिलेक्टेड होती है कि आपको ही सावधानी रखना पड़ेगी कि उन्होंने क्या कह दिया। यदि आप उपपन्न को उत्पन्न कह गए तो हो गया काम। अब देखो जरा, हमें ही से देखो, सत इसमें दिया अधिसत्व बलोपपन्न, इसमें स्वरूप बुध रूपी सैन्य बल से युक्त होकर इसे एक कार्य बना दिया, जबकि आचार्य ने 3 कार्य कहे हैं अलग अलग। अलसत्वम मुक्त्वा, सत्वम अधि, अधि माने जानना, और बलोपपन्न ये तीसरा। सत्व को जानो और उस बल से प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाओ। क्लियर आचार्य ने 3 काम कहे, लेकिन उस समय जितनी समझ थी, और असल में इसमें श्रेय है टीकाकार का। उन्होंने जिस ट्रैक पे टीका की उसी ढंग से ये सब जगह मिलता है। आज तक समय सारादि ग्रंथों का जो अनुवाद हुआ है हिंदी का, मूल गाथा का जो अर्थ किया गया, उसमें कहीं कहीं अंतर क्यों पाया जाता। प्रवचन सार में भी हमें कई जगह लगता था कि मूल गाथा में आचार्य जो कह रहे हैं, हिंदी खंडान्वय वगैरह में वैसी बात नहीं कह रहे। क्यों? वो कहते थे हमें अर्थ कुंद कुंद के आधार पर नहीं करना। अमृतचंद्र आचार्य ने कुंद कुंद की गाथा का क्या और कैसे अर्थ किया, हम वो अर्थ करें। मतलब कुंद कुंद की गाथा का अर्थ कुंद कुंद की ओर देख के नहीं करते थे, कुंद कुंद की गाथा का अर्थ टीकाकार की ओर देख के करते थे। समझ गया? जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए कोई बात और वो उसको कहे मम्मी इसका क्या उत्तर देना, तो कैसा लगेगा? अरे भले आदमी तेरे से पूछ रहे, तू उत्तर देना। मम्मी से पूछ पूछ के क्या कहता। पॉइंट समझे ना अंतर? यही अंतर है यहां। अपना बल स्वयं पहचानो और अपने बल का प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है ना? बड़ी गड़बड़ी हुई जो हमने अकेले टीकाकार को देखा, 2 काम को एक काम बना दिया। स्वरूप बोध रूपी बल से उत्पन्न होकर, स्वरूप बोध रूपी बल, उसको तो स्वरूप का बोध करना, जानना, अपने बल को जानो। नहीं तो सत्व माने भी बल है और बलोपन्ना में भी बल शब्द। सत्व सामर्थ्यवाची है और बल प्रयोगवाची है। 2 में अंतर पकड़ पे आया रूपल में? क्या सत्व क्या है? स्वाभाविक सामर्थ्यवाची, और बल क्या है? प्रयोगवाची। कोई व्यक्ति करोड़पति है अकाउंट से, मैनेजर भी जानता है कि हाँ भाई इसके पास करोड़ों रुपया है। ये एक पक्ष हुआ कि नहीं? अब दूसरा पक्ष हुआ। दुकानदार जानता, पूछता है हाँ भाई कहाँ तक का माल लेना, और वो कहते 1 करोड़ का लेना। तो दुकानदार माल कितना दिखाता है? जिससे 1 करोड़ रुपए खर्च कर सके। तो वो पहले अकाउंट से जान के आया कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं क्या नहीं। हमारा जानना ज्यादातर बेकार जाता है। हम उससे अहंकार करते हैं। क्या करते हैं?
अहंकार करते हैं मेरे अकाउंट में इतना पैसा है। वो कहते हैं जो मोक्ष मार्गी होते हैं, जिन्हें वैराग्य के पथ पे आगे बढ़ना है, वो अकाउंट इसलिए नहीं जानते कि अकाउंट में कितना पैसा है, वो अकाउंट इसलिए जानते हैं कि मैं कितना खर्च कर सकता हूं। कल क्या होगा? कहते ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान का धन अकेला ऐसा है कि जितना चाहे खर्च करो ये कभी घटता नहीं। दुनिया के जितने धन, जो पराये धन है, पराश्रित धन है, जितना खर्च करोगे उतने घट जाएंगे। स्वभाव की सामर्थ्य को जितना उपयोग करोगे उसमें रंच मात्र भी घटती नहीं। अब डिफरेंस कुछ ख्याल में आ रहा है? क्या कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कह रहे हैं। इसलिए तुम्हें यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, अकेले अवृत्ति बने नहीं रहना है, तो पहली शर्त क्या है? तुम अनाड़ी नहीं हो लेकिन आलसी हो। तुम्हें सम्यक ज्ञान है, स्वरूप का अनुभव है, मिथ्यात्व को तुमने दूर किया है, लेकिन गड़बड़ी कहां हो रही है? उसके बाद तुम्हें जो अविरतिपना है, ये अविरतिपना किसकी देन है? अच्छा एक बात बताओ आप लोगों से, विजय जी से पूछता हूं। विजय जी कहाँ छुपे बैठे? हाँ सामने है। अब भाई असल में पहचानने में इसलिए धोखा हुआ कि वैसे ही तो इतना सा तो बॉक्स रह जाता। पहले इनका नंबर दिखता था, आज नाम दिख रहा है। इनने कुछ चेंज किया उसमें, इसलिए थोड़ा बहुत पहचानने में अंतर पड़ता है। ठीक है ना? तो क्या कहा विजय जी? किसी जी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अविरति सम्यक दृष्टि है तो उसका अविरतपना सम्यक दर्शन के कारण है या किसी और कारण से? किसी और कारण से। तो सम्यक दर्शन का विशेषण अविरत क्यों लगाया? तो अध्ययन से सुना करो, जल्दीबाजी नहीं करो। मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा सब्र करो सभी लोग। जहां मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वहां ध्यान दो। चौथे गुण स्थान वाले को क्या कहा? अविरति सम्यक दृष्टि कहा ना। तो उसका जो अविरतपना है वो सम्यक दर्शन की देन है क्या? तो उसको अविरति सम्यक दृष्टि क्यों कहा? किसी का नाम कुछ रखोगे तो उसका नाम का कारण भी तो बताना पड़ेगा। हमारे मुनिराजों को पहले अन्य लोग, अन्य मती कहते थे नंगा लुच्चा। अब आपके लिए तो गाली बन गई आजकल, किसी को कह दो नंगा लुच्चा है। लेकिन वो नग्न दिगंबर रहते थे तो नंगा सही है, और केस लॉन्च करते थे तो लुच्चा सही है। इसमें गलत क्या है? आपको शर्म क्यों लगती है नंगा लुच्चा कहने में या कहलाने में? है भाई हम नंगे लुच्चे। अब आप डिफरेंस समझ रहे? मुनिराज कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ना तो आप नग्न रहते हैं ना केस लॉन्च करते। समझे? तो जैसे मुनिराज को ये विशेषण कहे तो उन पर फिट बैठते हैं। तो विशेषण विशेष में कुछ समानाधिकरण होना चाहिए, दोनों एक लेवल पे आना चाहिए, एक दूसरे पे फिट होना चाहिए। तो अविरति सम्यक दृष्टि में ये अविरतपना सम्यक दृष्टि पे फिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। सम्यक दर्शन की विशेषता अविरतपना नहीं है। फिर उसे क्यों कहा? कि उस सम्यक दर्शन के साथ जो आलस वर्त रहा है, जो प्रमाद वर्त रहा है, वो प्रमाद तुम्हें विरत की ओर नहीं बढ़ने देता। यद्यपि तुम जानते हो कि ये संसार दुखमय है, इसमें अटकना, इसमें रमना
ये अपना जीवन बर्बाद करना है। जानते हो? जानते हो। उसके बाद भी करते हो। क्यों? अलसत्व, आलस नहीं छूट रहा। पॉइंट समझे? तो जो वो अविरतपना है वो किसका कारण है, किसका श्रेय है, किसने दिया अविरतपना? कि सम्यक्त्व के साथ जो प्रमाद वर्त रहा है, जो आलस वर्त रहा है, उसने तुम्हें अविरतपना दिया है। और आपको छोड़ना क्या है आगे बढ़ने के लिए? अविरतपना छोड़ना, विरक्त बनना है। ठीक है? तो विरक्त बनने के लिए पहली शर्त क्या है? मुक्त्वा अलसत्व, ये प्रमाद करने की, आलस पने की आदत छोड़ो। तुम में कोई कमी है ऐसा नहीं है। जो दीक्षा लेते हैं वो किसी और ग्रह के प्राणी नहीं होते। हमारे आपके बीच के कई लोगों के घर के भी होते। समझ गए? कैसे साध लेते हैं? इतना कठिन मुनि धर्म है, कैसे साध लेते? पॉइंट समझ में आया? प्रश्न कि वो जो हमारे आपके बीच में, हमारे आपके जैसे ही सर्दी गर्मी जिन्हें लगती थी, हमारे आपके जैसी ही जिनकी जीवन शैली थी, उनके ऐसा कैसे हो जाता? एक प्रश्न उठता है हमें। ठीक है ना? उस प्रश्न का उत्तर देना है। क्या देना है? कि भाई इनके आलस क्या क्यों है, इनमें अविरतपना क्यों है? तो आचार्य ने उत्तर दिया, अविरतपना सम्यक दर्शन के कारण नहीं। सम्यक दर्शन अलग गुण की पर्याय है और अविरतपना अलग गुण का दोष है, विकारी पर्याय। तो उस विकारी पर्याय में पर्याय गुण की है क्या विकार की है? थोड़ा मैं क्रम से चल रहा हूं क्या? जो अविरतपना है वो विकारी पर्याय है, यहां तक तो ठीक है। तो उसमें जो विकारीपना है, जब वह गुण की, अन्य गुण की पर्याय है, तो वह गुण का विकारीपना है कि किसी और का है? वो कौन है तीसरा जिसका विकारीपना है? तो वो तीसरे का नाम आलस है। अब पॉइंट समझ में आया? पकड़ में आना शुरू हुआ? बात कैसे चल रही है? श्रद्धा गुण की अविकारी पर्याय या निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन। उसी काल में चारित्र गुण की पर्याय अविरत रूप है। तो चारित्र गुण की पर्याय क्या अविरत रूप होती है? नहीं होती। तो इसको किसने भड़काया? इसको किसने बरगलाया? इसको किसने बिगाड़ा? कि इसमें जो विकारीपना है उसका श्रेय चारित्र गुण पे नहीं है, उसका श्रेय आलसी पने है। इसलिए पहली शर्त क्या लगाई? तुम्हारा गुण तो बिल्कुल चंगा है, श्रद्धान गुण की प्रणति निर्मल हो गई, वो जुदी बात। लेकिन उसी काल में उसी निर्मल श्रद्धान वाले की चारित्र गुण की प्रणति विकृत चल रही। तो प्रश्न क्या किया पवन जी? प्रश्न ये किया क्या वो जो विकारीपना है वो चारित्र गुण की प्रणति है? साहब चारित्र गुण से तो विकार होता नहीं। तो वो विकारीपना किसकी देन है? ये खुरापात किसने की? ये बीच में बदमाशी किसने की? ये बताओ।
आचार्य देव ने यहां पहचान के बताया, देखो भाई चारित्र गुण को गाली मत दे देना भाई, आत्मा का स्वभाव है और जो स्वभाव के गुण का प्रणमन होता है वो गुण के अनुरूप होगा, गुण के विपरीत नहीं हो सकता। तो फिर ये विकार किसका है? कि ये विकार आलस का है, ये विकार चारित्र गुण का नहीं है। चारित्र गुण तो अपना वही काम कर रहा है जो उसे करना चाहिए, उसका काम है रमण करना। अब तुम जहां चाहे रमा लो, चाहे सोने में रमा लो तो चाहे लड़ने में रमा लो। लड़ना माने युद्ध करना, शत्रु को परास्त करना, या लड़ना माने कसाय करने के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, समझे? उपल में योगेंद्र देव ने जहां बैठ के, जिस नगर में जहां बैठ के अमृता सीति की रचना की, वहीं होके आया हूं। कल सुबह वहीं था, समझिए आप। उस जिनालय में स्पेशली प्रक्षाल किया, भगवान को अर्घ चढ़ाया, समझे ना, विधि पूर्वक जाके नहा धो के सब 4 बजे उठे, 5 बजे तैयार हुए, फिर फटाफट अपना चलो और जाके ऊपर पहाड़ पर किला बना, उसके ऊपर जाके वहां पूरा पाठ सारे पढ़े और उसके बाद में विधि पूर्वक थोड़ी देर में वो लोग जान गए, उनके नहीं सब पैर, उनके यहाँ अपना नियम कुछ और है, कोई और करता नहीं, पहला अभिषेक आप करेंगे, समझ गए ना? ये मतलब सब संयोग बना। और इतना हमने इन लोगों को प्रेरित किया था, ये लोग कहते कहीं और जगह जाओ दूसरी, मैंने कि ना मैं चित्तौड़गढ़ जाऊं। क्यों? क्योंकि अमृता सीति पे चर्चा चल रही है और अमृता सीति की रचना चित्तौड़गढ़ में हुई, समझे? वहां से हमारे लिए एक हर चीज में मैं अंदर में एक मोटिवेशन ले रहा था, एक फीलिंग, एक संवेदना ले रहा था कि ये वही जगह है जहां पर युद्ध बहुत हुए, राणाओं ने, महाराणाओं ने शत्रुओं से युद्ध किए और योगेंद्र देव ने अपने आत्मा के अंतरंग के शत्रुओं से युद्ध करने की कला सिखाई। सूरवीरता दोनों ने की, बस अंतर ये था कि उन्हें दुनिया में शत्रु दिखे, इन्होंने भीतर छुपे शत्रुओं को पहचाना। समझ में आया कि नहीं आया? सूरवीरों की पहली निशानी मुक्त्वा आलसत्व, पहले आलस हो। उनकी सेना कितनी है इसका टेंशन करना ये सूरवीरों का काम नहीं, समझे? शत्रुओं की सेना कितनी है, दिस नॉट ए मैटर। तो फिर मैटर क्या है कि तुम आलस छोड़ो, तुम अपने स्वरूप की सामर्थ्य को पहचानो, तुम में ताकत कितनी है, तुम अनंत बल के धनी, समझिए? अनंत सुख पाओ, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, अधि सत्व, अधि माने जानना, सत्व माने बल को, अपने बल को पहचानो, ध्यान रखना, अपने स्वभाव को जानो, ये सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है, और अपने बल को जानो, ये सम्यक चारित्र के लिए जरूरी है। क्या बारीक अंतर पड़ा? पकड़ में आया कुछ कि नहीं आया? विजय भाई साहब, पकड़ में आई बात? स्वभाव को जानना ये किसके लिए जरूरी है? सम्यक दर्शन के लिए। और अपना बल जानना, कितनी ताकत है, कितना खर्च कर सकते हो, ये जानना सम्यक चारित्र के लिए जरूरी। तो यहां स्वभाव को जानो, स्वरूप को जानो, ज्ञायक को जानो, ये नहीं कहा, क्योंकि ये बात की थी सम्यक दृष्टि बनाने के लिए शुरू में, अब नहीं कही। वो तो पहले से है, वो बात क्यों दोहराएंगे? तो कहां बात कर रहे? अधिसत्व,
तुम अपने को जानो कितना कि तुम में दम कितनी है, शत्रु कितने हैं ये मत पहचानो। शत्रुओं को देखने से हमेशा सामर्थ्य घटती है। क्या बोला मैंने? शत्रुओं की संख्या देखने से हमेशा सामर्थ्य घटती है। कहते ऐसा थोड़ी है, हम 2 ही 4 शत्रु को दे 2 लपाड़ा मार के भगा देंगे। कहते यही तो गलती है, तुमने उससे अपने अभिमान की पुष्टि की। सत्य को जान के क्या किया? अभिमान की पुष्टि किया। 4 ही है, इनको तो मार पीट के भगा देंगे हम। कहते वो शत्रु का सैन्य जितना चाहे बड़ा हो, तुम्हें युद्ध करना है उनसे तो अपने स्वरूप की अनंत सामर्थ्य को पहचान। शत्रुओं की संख्या फिर भी गिनती की है। पवन जी भाई साहब, शब्द ध्यान देना। शत्रुओं की जितनी चाहे हो, लेकिन संख्या फिर भी गिनती की है। अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, 8 कर्म 148 प्रकृतियां, उनमें कुछ पहले ही छुट्टी हो चुकी, तो जो बची खुची हैं, समझ रहे हो, वो संख्यात हैं। और स्वरूप की सामर्थ्य अनंत है। अनंत जब जानोगे तो उसके बाद किसी की परवाह नहीं करोगे, और जब तक सीमित जानोगे तब तक परवाह करोगे। देखो क्या अंतर पड़ता है। मैं थोड़ा सा, देखो मुझे बोलने दो, मुझे अपने ढंग से चलने दो, मैं रुकूंगा नहीं। अंतर क्या पड़ता है? लोग कहते हैं देखो भाई, पंचम काल है, मोक्ष तो होना नहीं, छायक सम्यक दर्शन भी होना नहीं, श्रेणी आरोहण भी होना नहीं, तो ज्यादा मेहनत करके करोगे क्या? ये कायरों की भाषा है, ये निकम्मों की भाषा है, ये सूरवीरों की भाषा नहीं है। तुम्हारी ताकत कितनी है कि मेरी ताकत अनंत है, तो अब बताओ क्या करना। तो वो ये नहीं पूछेगा शत्रु कितने हैं जरा गिन के बताना, वो कहेगा चढ़ाई करना और क्या करना। शैली का अंतर पड़ा उत्तर का कि नहीं पड़ा? यदि तुम्हें अपनी सामर्थ्य सीमित दिखती तो पहले शत्रुओं की संख्या पूछते, उनकी ताकत पूछते कि उनमें कितनी है भाई, हमारी काम करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन जब मेरी सामर्थ्य अनंत है और उस अनंत सामर्थ्य को मैंने पहचाना है, तो उसके बाद शत्रुओं की संख्या गिनती हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं। वो कम हो या ज्यादा, यदि शत्रु बन के आया है तो जो सूरवीर होगा वो उसके पूरे सबको साफ करके ही मानेगा, उसके पहले लौटेगा। डिफरेंस समझ रहे? ये पूरी जो टोन है ना रूपल में, जो चित्तौड़गढ़ के पानी में भरी हुई है, समझ गए ना? वो कायरों की भूमि नहीं है। वहां लड़ना आपको विश्वास नहीं होगा। राजपूताने में ये कहा जाता है कि यदि लड़का 30 साल से ऊपर जी लिया, कहते कहीं कमजोर था, कायर था, डर के रहता था, और इसके पहले निपट लिया, फोटो पे माला टंग गई, हमारा राजपूत का बेटा। अब डिफरेंस समझ रहे क्या? माँ और बाप बेटे के मरने का गम नहीं करते थे, हम इतनी उम्र जी लिए इसका गम करते थे। हमें वो मौका नहीं मिला, हमारे बेटे ने सफल कर लिया। अब डिफरेंस समझ रहे? ये वहां का चिंतन है, ये वहां की हवा और पानी में घुली हुई चीज है। ये शूरवीरता, किसी की परवाह नहीं करना। कितने सेना आई,
कहते ये तो वो सोचें कि जिनके लिए अपने स्वभाव की सामर्थ्य सीमित पता चली। जब मेरी सामर्थ्य अनंत है तो मुझे उनकी संख्या गिनने की क्या जरूरत है? बात सचिन पर समझ में आई कुछ कि नहीं आई? कोई नहीं कहा कितनी संख्या है और तुम कितनी संख्या में मारना। कहते इसकी परवाह करे कौन? यहां तो वो स्पिरिट चाहिए। एक बार इसको सूरवीर को जागना चाहिए। और जगाने के लिए क्या कहते हैं? अधिसत्व। तू अपने बल को तो पहचान। तू अनंत बल का धनी है। अनंत बल का धनी कभी पूछता है कि कितना दान देना? अक्षय कोष, अक्षय खजाना जिसके पास हो वो पूछेगा कि कितना दान देना? आपके यहां एक कल्पद्रुम विधान कहा जाता, खारवेल ने भी किया था। उस कल्पद्रुम को विधान का आयोजन प्राय चक्रवर्ती करते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं करते। और उस विधान की पूर्णता कब मानी जाती है? कि जब अंत में किमिक्षिक दान दो। यदि उदयगिरी कभी आप लोगों के साथ गए तो वहां बताएंगे कैसे वो हाथी पे, घोड़ों पे, रथों पे आदमी नहीं खजाना लाद के लाए थे। क्यों? विधान पूरा हो रहा है ना, किमिक्षिक। तो उनसे पूछा कितना लाना? कि जितना है उतना लाना। कितना देना? कि जितना मांगे उतना देना। ये किमिक्षिक दान का स्वरूप है विजय जी। क्या? हिसाब करके लाना नहीं और हिसाब करके देना नहीं। ये हिसाब करना बनियागिरी का काम है, क्षत्रियों का काम नहीं। क्षत्रियों का काम तो इस पार या उस पार होता है, हिसाब करना काम नहीं होता है क्षत्रियों का। हिसाब करना तो बनियों का काम है। कितने दिए थे, कितने लिए हैं, कितना ब्याज हुआ, ये सब तो बनियागिरी है। ये धर्म तो बनियों का नहीं है, शूरवीरों का है। गड़बड़ी यही तो हुई, बनियों के हाथ में पड़ गई। हमारे पवन जी ने वहीं बैठ के हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। वो भूमि हिसाब किताब की भूमि नहीं है। नफा नुकसान नहीं देखा जाता, पीठ दिखा के तो नहीं आया ये देखा जाता। विजय जी डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो बेटा हमारा हार के आया या जीत के आया, राजमाता ये नहीं पूछती। वो पूछती है घाव पीठ पे तो नहीं लगा था, सीने पे कितने घाव लगे इसकी चिंता नहीं करती। वो गहरे से गहरे जख्म को देख के भी मलहम लगाती है, कोई रोती नहीं। वो रोती तब है यदि पीठ पे एक खरोंच दिख जाए। अंतर समझ रहे हो आप? जब तक उस फिजा को नहीं समझोगे तब तक इस छंद का अर्थ समझ में नहीं है। जिस फिजा में अपने बल की चर्चा किस रूप में की जाती है? क्षत्रिय या तो मर के आएगा या हरा के आएगा, जीत के आएगा, वो हार के नहीं आता। क्या एक घटना हुई, मैंने आपको एक आध बार शायद सुनाई होगी, वहीं की है कि एक बच्चा हुआ राजकुमार, वो बहुत रो रहा था। महारानी नहा रही थी। अब महारानी को कौन डिस्टर्ब करे? तो जो दासी थी उसका भी छोटा बच्चा था, तो दूध उसके भी निकलता था। तो बच्चा राजकुमार रोया ज्यादा भूख के मारे, तो उसे पीड़ा हुई कि महारानी गुस्सा नहीं होकर राजकुमार को रुलाया क्यों, तो उसने अपना दूध पिला दिया। अब ये तो कल्पना है, यद्यपि हम किसी को भला बुरा नहीं कह रहे, लेकिन उस कहानी में क्या था वो बता रहे। तो रानी आई, ये चुप कैसे हुआ? कि महारानी राजकुमार जी बहुत रो रहे थे भूख के मारे, तो मैंने पिला दिया।
तुझे पिलाने को किसने कहा था? ये क्षत्रिय राजकुमार है, ये दासियों के दूध से नहीं पलता। जिसके मन में दास्य भाव हो उसके दूध से क्षत्रियों के पूत नहीं पलते। उसने राजकुमार के गले में हाथ डाला, उंगली डाली और उसे उल्टी कराई। जब समझ लिया कि हाँ सारा निकल गया, फिर से रोया भूख से। अब अपना पिलाया और सुला दी। अब वो लड़का बड़ा हुआ, राजा बना, कोई युद्ध में गया, वहां शत्रुओं की सेना को देख के घबरा गया। नहीं आ गया ना, शत्रु सैन्य की बात आ रही। शत्रुओं की सेना को देख के घबरा गया। अरे इतनी बड़ी सेना, इनके पास इतने बड़े बड़े युद्ध के उपकरण हैं, इतने तो हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतने रथ। वो देख देख के घबरा गया। तो वो लौट के आया, कहता मां अभी हमें युद्ध की तैयारी करना पड़ेगी, तब जाएंगे लड़ने। तो मां समझ गई, वो लेखक लिखता है, मां समझ गई कि ये लगता है दासी का 1-2 बूंद दूध रह गया था इसके पेट में। उसने इसको कायर बनाया, उसने ऐसे शत्रुओं की गिनती करना सिखाया, उसने ऐसे जान बचा के आना सिखाया। तो उसने अपनी बहुओं को कहा कि तुम लोग, हमारा बेटा आया है, जरा पकवान बनाओ, मसाले पीसो, चटनी पीसो, ये करो वो करो, पूड़ी पकौड़ी लड्डू हलवा सब बनाओ। तो महारानी की बात कौन टाले, तो सब लग गई काम पे। अब वो कहते अरे ये तुम लोग क्या हो, बिल्कुल अकल नहीं है। मेरा बेटा धातु से धातु टकराने की आवाज सुन के तो भाग के यहां आया, और तुम इतने कंगन पहन के चटनी पीस रही, मसाले पीस रही, वही धातु को बजने की आवाज आ रही है, उतारो ये कंगन। उन्होंने उतार दी बहुओं ने। अब फिर उसके बाद कढ़ाई में घोंटने लगे, तो फिर वो लोहे से लोहा बजने की आवाज आई। तो फिर बोले अरे मेरा बेटा लोहे से लोहे बजने की आवाज सुन के ही तो लौट के आया, और तुम यहां भी उसे लोहे की आवाज सुनाओगी। तो वो सुन रहा था, वो उठ के आया, सारे अस्त्र शस्त्र लेके, जरे बख्तर पहन के। क्या हुआ बेटा, कहां जा रहे? जब तक शत्रु सेना को जीत नहीं लूंगा, मां आपको लौट के मुंह नहीं दिखाऊंगा, पीठ दिखा के नहीं आऊंगा, जीत के आऊंगा या शीश चढ़ा के आऊंगा। जाते जाते उसने पूछा कि मां मैं क्षत्रिय का तेरा बेटा हूं, फिर मेरे में ये कमजोरी आई कहां से? प्रश्न समझ रहे हो विजय जी? क्या था प्रश्न? मैं जब क्षत्राणी का बेटा हूं तो ये कमजोरी मेरे जीवन में आई कहां से? तो उसने बताया कि एक बार बचपन में दासी ने तुझे दूध पिला दिया था। जिसके जीवन में, जिसके मन में दास्य भाव है, उसका दूध पी के कौन बनेंगे? कमजोर के सूरवीर। शरीर की कमजोरी कमजोरी नहीं होती है, हौसले की कमजोरी कमजोरी होती है। समझ रहे हो? पकड़ में आ रही है बात पवन जी? अरे बनिया मत बने रहो, उस एरिया में क्षत्रिय बन के रहो। हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, बड़े बड़े मुनिराज सारे क्षत्रिय थे। समझ में आया? अमरचंद्र अपने आप को ठक्कुर लिखते हैं, मैं तो ठाकुर हूं, मैं नहीं हूं बनिया। पता है कि नहीं? ठक्कुर अमृतचंद्र लिखते हैं। तो हमारे यहां तो जरा पुरुषार्थियों की जरूरत है, ये कायरों का धर्म नहीं है। ये जब से बनियों के हाथ में आया और इन्होंने हिसाब किताब लगाया, तभी से इसका ह्रास हुआ। समझ गए? पहले दीक्षा लेके भी वो जीत के राजा बनते थे, और ये अपरिग्रही होके जाते। वो परिग्रह के शिखर पर बैठा, लेकिन एक अपरिग्रही जाता तो परिग्रह के शिखर पर बैठा आके चरणों में झुक जाता। समझ गए? वो राजाओं को भी जीतते थे, दुश्मन तो उनका कोई था ही नहीं, किसको जीत? डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुक्त्वा अलसत्तो,
अधिसत्व। उस राजा ने पूछा मेरे ऐसा हुआ क्यों कि वो दासी का दूध एकाध बूंद रह गया था, लगता उसने असर दिखा दिया। इसी प्रकार ये आलस्य मेरे जीवन में कैसे आया कि तुमने पर पदार्थों में भेद विज्ञान करना शुरू किया था, इसलिए आलस्य आया। ये अच्छा है, ये बुरा है, बताइए भेद विज्ञान और किसका नाम है? वरना तो ज्ञान हो, भेद विज्ञान क्यों हो? मैं तो भेद विज्ञान का विरोधी हूं। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा? कहां बोल रहा हूं, मेरे लेवल समझ के बात करना, इधर का उधर मत मिलाना। नहीं तो कहो अमरचंद्र तो कहते भेद विज्ञानता सिद्धा श्रद्धा एकल केचन, वो बात अलग है, ये बात अलग है, समझे क्या? अरे वस्तु को जानना, उनमें भेद क्यों पढ़ना कि अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है? इसीलिए आचार्य ने कहा स्मृत्वा पराम च समताम कुल देवताम तुम पहले सब करके बलोत्पन्न होके सबसे पहले समता का स्मरण करना। तुम्हें ये जो आलस पैदा कर रहे हैं, ये भेद विज्ञान पैदा कर रहा है। जगत को जानना अपराध नहीं है, जगत के जाने हुए पदार्थों में भेद विज्ञान करना, छांटना बीनना, क्या रखना और क्या छोड़ना, ये अपराध है। कभी आचार्यों के साथ चलना सीखो। देखो आप जीवन में आनंद नहीं ले पाओगे जिनवाणी का, सुन के मुंडी हिलाओगे, जी प्रभु वारे वाह प्रभु वाह, गजब बात है। इन सब डायलॉगों से कुछ नहीं होता। बहुत लोगों को डायलॉग बोलते देखा और उनके जीवन में रत्ती परिवर्तन नहीं, हिम्मत नहीं होती सत्य को स्वीकार करने की, कहने की। असली क्षत्रिय धर्म वो है कि जिसको एक सेकंड नहीं लगता सत्य को स्वीकार करने। समझ गए? मुक्त्वा अलसत्व, ये जो आपके जीवन में कमजोरी आई, पुरुषार्थ की भावना नहीं आई, उसका श्रेय किसको है? आलस को है, प्रमाद को है। उसका श्रेय चारित्र गुण को नहीं है। चारित्र गुण की वो विकारी प्रणति कही जाती है, उसमें विकार प्रमाद का है, चारित्र का प्रमाद विकार नहीं। चारित्र का काम तो रमणता है, रमण कर रहा है वो, चाहे पर में रम रहा है चाहे निज में रम रहा है, रम तो रहा है ना। चारित्र का काम तो रमणता है, तन्मयता है, और जो उसका काम था वो उसने किया। उसमें डिफेक्ट कहां है, कमी कहां है, ये तो बताओ। ठीक है, तो उसे बताया अधिसत्व, पहले आलस छोड़ो, अपने स्वरूप की अनंत सामर्थ्य को पहचानो। ध्यान रखना, स्वरूप की सामर्थ्य गिनती नहीं है, अनगिनत गुण नहीं है, अनंत गुण है। पर्याय अनंत अनंत है, बल अनंत है, ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है, सुख अनंत है। हर चीज को अनंत के अलावा दूसरा शब्द नहीं मिला, विशेषण नहीं मिला। क्योंकि जहां संख्या शुरू हुई वहीं कायरता के जन्म होता है। क्या दान की भावना कमजोर कब पड़ती है? कि जब हम जेब से निकाल के गिन के देते हैं, वहीं दान कमजोर पड़ता है। नहीं तो यूं निकाले यूं दे दिए, कितने दिए ये तुम जानना, तुम्हारा काम है गिनना, मेरा काम गिनना नहीं। मैंने तो मोह छोड़ा था तो दे दिए, बात खत्म। जो था सो समर्पण। ये एक डिफरेंट स्पिरिट है। हिसाब किताब करके देना ये बनियागिरी। क्षत्रिय हिसाब किताब करके ना दान देता है ना त्याग करता। पवन जी जाना पड़ेगा चित्तौड़ एक बार आपको, हमें नहीं। समझ गए ना? ये स्पिरिट वहां से लो, खड़े हो। क्या क्या स्थितियां रही लोगों की और किन किन स्थितियों में क्या क्या किया उन्होंने हिसाब किताब नहीं किया। और आपको जब तक धर्म के मामले में हिसाब किताब करने की भावना है, किसी में भेद विज्ञान करने की भावना है कि भाई साहब ये तो रख लें और ये छोड़ दें, ये तरह तो त्याग दें और इतना,
अरे आज की बात तो करना पाप है। बोले एक, आप समाज के लोगों से पूछो, पंचों से, जो उनके मुनिराजों के अनंत भक्त थे, अंध भक्त थे, उनसे पूछो कि भैया तुम कभी जाते हो, विदेश भी जाते हो, तो इतना परिग्रह साथ जाता है जितना एक निर्गंध मुनिराज का साथ आता है। मैं 100% लोगों पे नहीं कह रहा हूं, पर मोर देन 90% की बात कर रहा हूं। इतना साथ आता है, इतना तो हम ग्रस्थों का नहीं होता। समझ रहे? इतना साथ जाता है। ये कुछ रखा, अरे भाई साहब वो अटपेरा घी अब कहां आजकल लोगों में मिलता है। ये ऐसे मसाले नहीं मिलते। ये सब थोड़ा करते 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 ग्रस्थों से ज्यादा ग्रस्थी जुड़ जाती है। ये विडंबना है भाई साहब, विजय जी, ये विडंबना है। यदि आपने भेद विज्ञान शुरू किया, जहां ज्ञात पदार्थों में छांटना शुरू किया, तो थोड़ा 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 उपयोग की दृष्टि जब रखोगे तो विरक्त कभी हो नहीं पाओगे। फिर तो छट छट के जुड़ता जाएगा, और पता चला ग्रस्थों के जितनी ग्रस्थी नहीं थी उतनी निर्ग्रंथों के ग्रस्थी हो गई। ये मैं किसी का व्यंग नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं पीड़ा से बोल रहा हूं कि हमें ये परिचय देते, हमें दिखाते शर्म आती है जब हमारे सामान सूटकेसों में जाते हैं और आपके सामान गाड़ियों में आते हैं। दुख होता है। सही घटना हुई, एक हमारे यूनिवर्सिटी के गए, उनने देखा वो महाराज जी आए, उन्होंने कहा अरे महाराज जी की गाड़ी, दो बड़ी बड़ी गाड़ियां भर के सामान, एक में कहते चौके का है, एक में इनका उनका करते। हे भगवान माता, हमारे तब समझ में आया अनुद्दिष्ट आहार के मतलब धनी क्यों होते थे, उद्दिष्ट आहार के त्यागी क्यों होते थे। यदि उनके निमित्त का रखोगे तो उसके लिए कढ़ाई भी होगी, कड़छी भी होगी, चम्मच भी होगी, चकला भी होगा, बेलन भी होगा, आटे का डिब्बा भी होगा, घी का डिब्बा, ओ होते 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 लिमिट नहीं रहेगी। इसलिए त्यागने वाले फिर त्यागने योग्य वस्तु में भेद विज्ञान नहीं करते। अपने से भिन्न जान लो। जम्मा सव्वे भावा पच्चखादी पड़ेतीणादूणम तम्मा पच्चखाणम नाणम नियमा मुड़े दव्वम। पर जान लिया, बस यही प्रत्याख्यान है। जब मेरे स्वभाव में इनका ग्रहण नहीं तो त्याग किसका करूं। इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये हिसाब किताब करना ये बनियों का काम है, ये क्षत्रियों का काम नहीं है। जबकि जैन धर्म, इसके सिद्धांत, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्षत्रियों पे लागू होता है, वो बनियों पे लागू नहीं। ये दुर्भाग्य है जैन धर्म का जो बनियों के हाथ में पड़ गया। ये सब हिसाब किताब दिखाते हैं, इतना हो गया, ऐसा हो गया, इतने मंदिर बन गए, इतने धर्मशाला बन गई, इतने। पहले था क्या? अरे पहले ग्रस्त भी जाते थे क्षेत्र पे तो अपना थोड़ा बहुत लेके जाते थे, रूखा सूखा बना के अपना खा लेते थे, वंदना करके आते थे और प्रसन्न चित्त आते थे, आधे महाराज जैसे रहते थे। समझ गए? अब वो विलासी बन के जाते हैं, भोगी बन के जाते हैं, सुविधाओं को तलाशते हैं, जहां सुविधा ज्यादा होती है वहां पर नाइट स्टे करते हैं। रमना कहां, अटकना कहां के जहां भोग ज्यादा है, जहां विरक्ति ज्यादा है, वो जगह आपको अच्छी नहीं लगती। बता रहा हूं आपको जानकारी के लिए। यदि आप लोग सामान्य इस दृष्टि से देखी जाए, खासतौर पर मुमुक्षुओं की कह रहा हूं और दूसरों की नहीं कह रहा हूं, ये सब जगह सुविधा देखती, इनके पंचगणक में सुविधाएं पहले देखी जाए। होटल कितना स्टार है, गाड़ी दे रहे कि नहीं दे रहे, ड्राइवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
साधन क्या रहेगा, जहां कार्यक्रम होना वहां से कितनी दूरी पे है। सच बताओ, ये हिसाब किताब करते कि नहीं करते? यही विडंबना वहां देखी जाती है। बिल्कुल यही विडंबना देखी जाती है। क्या साधन मिलेंगे? अरे छोड़ने वाले साधन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इनकी परवाह कब करते? मेरी साधना अक्षुण्ण रहेगी, या तो साधना रहेगी या साधन मिलेंगे। साधन की चिंता करोगे तो साधना छूटेगी, और साधना पर समर्पित रहोगे तो साधन वो मिले या नहीं मिले उसकी परवाह नहीं करना, विकल्प नहीं करना। गजब विषय है। बलोपपन्ना, पहले इतना बल जगाओ। शूरवीर ही दीक्षा लेते हैं, कायर दीक्षा नहीं लेते। शूरवीर के जब परिणाम जागा वैराग्य का, तब दीक्षा होती है। वो मुहूर्त से दीक्षा नहीं लेते हैं। दीक्षा जब लेते हैं वो मुहूर्त मंगलमय हो जाता है। मंगलमय मुहूर्त से दीक्षाएं नहीं हुआ करती। जो करते हैं वो खुद अज्ञानी है और दुनिया को धोखे में डाल रहे। कोई वैराग्य नहीं हुआ उन्हें। समझ गए? वो सब एक शो कर रहे हैं, वैराग्य नहीं दे रहे हैं, शो कर रहे हैं। क्लियर बोल रहा हूं, दृढ़ता से बोल रहा हूं, जिनवाणी की साक्षी से बोल रहा हूं। वो शो करते हैं, वो वैराग्य नहीं लेते। वैराग्य कौन लेता है? कि सत्य को पहचाना और बल से उत्पन्न हुआ। जाना कि हाँ 1 करोड़ है, 1 करोड़ दान दे सकता हूं। अरे भाई साहब, वहां तो इतने, अरे भाई दान का भाव हुआ, उसके बाद में सत्य को जान लिया, यूज नहीं किया, तो ये बचा के किसके लिए रखेंगे? जिसके त्याग का भाव आ गया उसको रखेंगे तो निर्माल्य के ग्रहण का दोष नहीं लगेगा। विजय जी, आपको दान का ही सही, दान का भाव आ गया तो उसके बाद चेक में बिंदी कितनी लगनी है, शून्य कितने लगने हैं, इसके लिए पासबुक देखना जरूरी है। इसके लिए नहीं कि कितना बचाना है। डिफरेंस समझ रहे? बलोपपन्ना, इतना बलशाली बनो कि बेखटके 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का दान, 1 लाख है तो 1 लाख का दान। नहीं साहब, अब यहां जरूरत कितनी है पहले जान तो ले। अभी हमें और जगह जाना पड़ेगा, लंबी यात्रा करने के लिए और जगह के लिए मैं कहां से लाऊंगा? ये सब सोच जो है ना, ये कायरों की सोच है, सूरवीर। ऐसे लोग कभी दीक्षा नहीं ले सकते जो हिसाब किताब लगाते। समझ में आया? क्या क्या प्रपंच और आडंबर चल गए हमारे यहाँ। हमारे प्रतिष्ठाचार्य और विधानाचार्य सब कराने लगे। साहब माता पिता बनाएंगे भगवान के, उनकी फिर साधे हमारे यहाँ बोलते हैं वो 8वां पूजन। क्या क्या ड्रामे हैं, शर्म नहीं आती इनको। ये 3 लोक के नाथ, उनकी माता वह 56 कुमारियों के वैराग्य के भजनों से पुष्ट होती है। वह तुम्हारे पकवानों से पुष्ट नहीं होती, तुम्हारी भेंटों से पुष्ट नहीं होती, तुम्हारे परिग्रह से पुष्ट नहीं होती। ये समझ नहीं पाए ये प्रतिष्ठाचार्य। इन्हें अकेली कमाई के लिए घर घर जाके, अभी हमारे ललितपुर में कुछ साल पहले पंचगणक हुए, हमारे प्रतिष्ठाचार्य थे। हाँ साहब, जो माता पिता बने उनके, इनके घर जा रहे, वहां उनका सम्मान हो रहा, वहां भेंट हो रही। क्या है ये? 56 कुमारियां जो ज्ञान और वैराग्य की चर्चा कर करके उनके परिणामों को ऐसा इतना बलयुक्त रखती थी। 3 लोक के नाथ मेरे, क्या सोचो, ऐसा सोचने वाले, उन्हें किसी की अपेक्षा होगी कि कोई मेरा सम्मान करे? इससे बड़ा सम्मान है जो लोक में कोई, कि त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर तुम्हारे गर्भ में आ रहे हैं और तुम्हारे लिए किसी के सम्मान की जरूरत है। इससे बड़ा सम्मान दुनिया में है कोई? वो नहीं समझ पाए। लोग कहते हैं इसीलिए तो आपको हम चरण में बुलाते नहीं है कभी। आप तो खरीद के दोगे, सारे हमारा धंधा चौपट हो जाएगा।
सच कह रहा हूं विजय जी, सीधा बोलते हैं प्रतिष्ठाचार्य, अरे उनका नाम मत ले लेना, यदि वो आ गए, आ भी जाए कदाचित संयोगवश, तो कोई उनको पानी भी मत पूछ लेना, धोखे से भी रुक लेंगे, नहीं जा रहे हवा सब जाओ, बिल्कुल बुबो जा रही बस जाओ, ऐसे बताना। क्यों? क्योंकि यदि ये रुक गए और खरी बोल गई तो दो चार तो उनके मानसिकता बदल जाएगी कि वास्तव में मां किसे कहते हैं, तीर्थंकर के माता पिता के परिणाम क्या होते हैं। वो मां को देह तक का विकल्प ना आए, इसलिए 56 कुमारियां वह अपने स्वभाव की चर्चा कर करके प्रसन्न रखती। समझ रहे हो कि नहीं? क्या है ये धर्म, क्या है इसकी साधना पद्धति, और आप जा कहां रहे हो, हमारे लोग सिखा क्या रहे हैं आपको? नितांत कायरता, नितांत बनियागिरी, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता हमारे। अरे जिसकी जो हिम्मत हो वो दे दो, काय की बोलियां लगाना, साहब वो कम देगा तो खर्चा काय से निकलेगा। आ गई ना बनियागिरी, हर चीज में हिसाब किताब। इतना पुण्य क्षीण हो गया है तुम्हारा, 3 लोक के नाथ प्रतिमा से परमात्मा बनने जा रहे हैं, इतना पुण्य क्षीण है जिन शासन का कि खर्चा काय से निकलेगा, ये कहो तुम्हारी कमीशन कहां से निकलेगा, चिंता ही है। ये बड़ा मुझे व्यथित होके कह रहा हूं, मैं किसी की निंदा स्तुति करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बड़ा व्यथित होके कह रहा हूं कि आजकल की इस कमीशन खोरी ने हमारे पंचकर्णकों की गरिमा गिरा दी, हर धार्मिक अनुष्ठान की गरिमा गिरा दी है, हर एक में हिसाब किताब होने लगा है। हमारे यहाँ परंपरा थी अधिसत्व, अपनी सामर्थ्य को पहचानो, जो है वो कितने शून्य लग सकते हैं उन्हें इतने लगा दिए। अब कल क्या करोगे? कि कल जो करेंगे वही करने के लिए तो ये सब लगाए हैं शून्य। ये सब छोड़ा क्यों है? कि जब तक ये सिर पे सवार था तब तक वो सिर पे सवार नहीं था, जिस दिन ये सिर से छूटा तो वो सिर पे सवार रहे। वो चिंतन का विषय रहेगा, वो मेरे मनन का विषय रहेगा, वो मेरे ध्यान का विषय रहेगा। अब दूसरे का विकल्प ही नहीं आए। जो मेरे उपयोग को खराब करते थे उन सबको हटा दिया। समझ में आ रहा है? अभी तो पहली पंक्ति के 3 बात जो छोटे छोटे वाक्य थे उनका अर्थ आज हुआ है, समय पूरा हो गया। समता वाली चर्चा तो कल चलेगी, आज समय नहीं है, लेकिन इस पर विचार करना पड़ेगा। जैन साधना पद्धति ये शूरवीरों की है, ये बनियों की नहीं है। दुर्भाग्य है ये बनियों के हाथ में पड़। एक बार अपनी तीर्थंकरों की परंपरा को, महापुरुषों की परंपरा को स्मरण रखना पड़ेगा कि वो कैसे करते थे, वो ऐसे करते थे। वो तुम्हारे जैसा हिसाब किताब करके दीक्षा नहीं लेते। चारित्र की शुद्धि हिसाब किताब करके नहीं होती है, चारित्र की शुद्धि तो उससे मोह त्याग करके होती है। विशेष चर्चा।